नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आज पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन देखिए उससे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनडीए में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अब सीटों का चयन होना बाकी है, यानी कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, इस बात पर आपसी सहमति बन चुकी है। और अंदर खाने से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी को कितनी सीट दी गई है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, आज प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले एनडीए में डील हो चुका है। सीट बंटवारे पर लगभग सहमति बन चुकी है। एनडीए में भाजपा अपने पास 100 सीटें रख सकती है, जबकि इतनी ही सीटें जेडीयू को मिल सकती है। पिछले बार बीजेपी 110 और जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान को 30 सीटें मिल सकती है, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट मिल सकती है। संभावना इस बात की है कि एक सीट भाजपा अपने पास रख सकती है, यानी कि कुल 101 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सूत्रों के अनुसार एनडीए में इस बार सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। जैसे एक ऐसी सीट जिस पर भाजपा लगातार 2 बार से चुनाव हार रही हो, उसे सहयोगी को दिया जा सकता है ताकि जीतने की संभावना ज्यादा हो। हालांकि इसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैंडिडेट के सिलेक्शन में जातिगत समीकरण ना बिगड़े और ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए ताकि उस सीट से जीत सुनिश्चित हो सके। और यही वजह है कि अब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। आपको बताएं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 110 सीट में से 71 सीटें जीती थी। हम पार्टी ने 7 में से 4 सीटें जीती थी। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने 11 में से 4 सीटें जीती थी, जिसमें एनडीए 125 तक पहुंचा था और यह बहुमत से सिर्फ 3 सीट अधिक था। इस बार मुकेश सहनी एनडीए से बाहर है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए का हिस्सा है, जबकि पिछली बार दोनों ही एनडीए से अलग थे। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है और यही वजह है कि सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। और अब अंदर खाने से जो खबर सामने आई है उसके अनुसार इस बार बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि 100 सीट की बात कही गई है, लेकिन एक और सीट अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। वहीं अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू भी 100 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारने की तैयारी में है। सिर्फ और सिर्फ सीट वो कौन सी होगी इसे लेकर मंथन चल रहा है। वहीं आपको बताएं कि पिछली बार जिस सीट पर हार मिली थी उससे लेकर अदला बदली भी की जा सकती है और यही वजह है कि अब लगातार बातचीत चल रही है। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार भी पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी, मंथन किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सीट पर कैसे जीत हासिल किया जा सके इसे लेकर बीजेपी नेताओं को गुरु मंत्र भी प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। आज बीजेपी कार्यालय में बैठक भी होनी है। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री फीडबैक लेने का काम करेंगे पार्टी नेताओं से और यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लगातार एनडीए के बड़े नेता बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी के इस बिहार दौरे को कई मायने में बेहद अहम माना जा रहा है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।